पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के केस में वकला ने पेशावर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए तो पेशावर हाई कोर्ट को पटिशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं है। शिकायत कुनंदगा के वकील ने दलाइल में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तारीख और मकामात का पता नहीं चला। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अचानक बुलबुला उठा। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि वही बुलबुला अभी पटा है, पुरानी बात ना करें। यहाँ पर कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई और। आप अगर पार्टी से थे तो निशान वापस लेने पर एतराज़ करना चाहिए था, जो नहीं किया। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है। क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, कल कोई अगर आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली तो फिर। अली जफर ने कहा उन्हें तो एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा कि नहीं, अली जफर को एतराज़ नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर में इलेक्शन की दौड़ से बाहर। हल्का NA 122 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। एपलेट ट्रिब्यूनल ने जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स में कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हुई, नाअहली बरकरार है। अहली होने के लिए सज़ा का कलदम होकर बरी होना ज़रूरी है। लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी दिन। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज। परवेज़ इलाही की 3 कौमी 4 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन का फैसला आज होगा। मोनिस इलाही 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज फैसले के मुंतज़िर। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त शाया होगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। लकी मरवत में घर से 11 लाशें बरामद। तमाम अफराद को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। मरने वालों में 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, कराची की नशिस्त NA 242 से इलेक्शन कौन लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक न हो सका। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। टिकट की तकसीम और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने फिर सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की क़यादत इजलास में नून लीग की आला क़यादत की शिरकत। पंजाब समेत दीगर तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर भी तलब। आज टिकट्स की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। IPP, काफ लीग और MQM से सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक बातचीत होगी। शेख रशीद ने कहा कि सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम अक्सरियत से जीतेंगे। अकबर एस बाबर का इंतखाबी निशान केस में इंसाफ ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि अदालतों को इलेक्शन कमीशन की मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में PTI ने जो इंतखाबात करवाए वो बिल्कुल जाली हैं। PTI मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI सड़कों पर होगी। 3 साल तक PTI ने ज्यादती की, अब उनके साथ हो रहा है।
की फहरस्त से बल्ला गायब। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं भिजवाया गया। मरासले में कहा कि सियासी जमातों की जानिब नामजद उम्मीदवार को मुतल्लिका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ। रिटर्निंग अफसरान को आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरस्त भिजवा दी गई। लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। मियां महमूद रशीद PP 169 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। गवर्नर असम कामरान खान टसूरी का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंह ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाज़ी है। इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हलफी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। कहा कि हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा, मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 22 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ज़ायद। दिसंबर 2023 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर वापस भेजे। स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात नवंबर के मुकाबले में 5.4% ज़्यादा रहीं। माली साल 2024 के इब्तिदाई 6 माह में मजमूई तरसीलात 13 अरब 40 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इस्लामाबाद में आगाज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समिट का इफ्तिताह किया। 70 से ज़ायद ममालिक और NGOs की शिरकत। लाहौर पेशावर सक्खर समेत मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से हद निगाह कम होने के बायस बंद किया गया। मुल्क के शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूल्स में सर्दियों की तातीलात खत्म, स्कूल खुल गए। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तशख़ीस। बैंकॉक और अबूधाबी से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में नए कोरोना वेरिएंट की तस्दीक। शारजा से 2 और जद्दा से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ गए। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक चारों मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बायस चारों अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी।